जय हिंद। पाइनियर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको क्लास 10th, 11th और 12th के मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th के मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 1 के लिए जो कि सेट्स है एक्सरसाइज 1.2 को कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1.1 को समझा था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके उस टॉपिक को समझ सकते हैं। आज हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.2 को। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आज फर्स्ट डे आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को ऑन रखिए, क्योंकि क्लास 10th, 11th, 12th के सारे सॉल्यूशन जो मैथमेटिक्स और अकाउंट से रिलेटेड हैं आपको इस चैनल पर रेगुलर बेसिस पे मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने मैंने लिखा है। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। देखिए, नल सेट क्या होता है? ऐसा कोई भी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। एक ऐसा सेट जो खाली सेट है, जिसे हम लोग आम भाषा में बोल सकते हैं नल्ला। नल्ला मतलब खाली। तो एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, उस सेट को हम लोग मैथमेटिक्स में नाम देते हैं नल सेट। नल सेट या इसी को बोलते हैं वॉइड सेट, और इसको डिनोट किया जाता है, याद रखिएगा, फाई से। मैंने क्या बोला? जो नल सेट होता है, नल सेट, याद रखिए, इस नल सेट को हम लोग बोल सकते हैं वॉइड सेट, और इसको डिनोट किया जाता है किससे? ये सिंबल है, और इस सिंबल को हम लोग पढ़ते हैं बच्चों फाई। फाई। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है? 4 पार्ट्स हैं, एक एक करके सबको पकड़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। मैं चारों पढ़ूंगा। जिसमें एलिमेंट आ सकते होंगे, जिसमें एलिमेंट आ सकते होंगे वो नल सेट नहीं होगा, और जिसमें एलिमेंट नहीं आ रहे, खाली है, उसको हम लोग बोलते हैं वॉइड सेट, नल सेट। जैसे सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। मतलब दो बातें अजीब अजीब सी पूछी हैं। एक तो आपको उन नंबर्स का सेट बनाना है जो क्या हो? ऑड हो, ऑड नेचुरल नंबर हो, और साथ ही साथ में वो डिविजिबल हो किससे? 2 से। मतलब ऑड नंबर वो भी 2 से डिवाइड होने वाले, ऑड नंबर 2 से डिवाइड होने वाले। बचपन से तो हमें यही सिखाया गया है कि ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, और यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है? वो ऑड नंबर बताइए जो 2 से डिवाइड होते हैं। क्या कोई ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड होता हो? आंसर है नहीं। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल बन ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? क्या ही नल सेट होगा? बिल्कुल होगा। तो लिख देंगे देयर इज नो any element for this set। इस सेट के लिए कोई भी एलिमेंट नहीं है, so it is a null set। ये कौन सा सेट होगा प्यारे? ये होगा बॉस नल सेट। क्यों होगा नल सेट? क्योंकि कोई एग्जाम्पल ही नहीं है, कोई नंबर ही ऐसा नहीं है जो नंबर मैं कह सकूं कि ऑड भी हो और 2 से डिविजिबल भी हो। आगे देखते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब यहां पे दो बातें। सबसे पहले मैं इसका आंसर यहीं पे लिखूंगा। पहले एक बात बताइए, इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? इवन नंबर होते हैं जैसे जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं, 2 से डिविजिबल हैं, 2, 4, 6, 8, 10। ये सारे के सारे हमारे नंबर क्या कहलाते हैं? इवन नंबर्स कहलाते हैं। उसने इवन तो बोला ही है, प्लस में एक और वर्ड जोड़ दिया है, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं, किसी और से डिवाइड नहीं होते। अगर मैं कहूं आपको इसकी बात कि इवन नंबर में कौन कौन से हैं, तो इवन नंबर में 2, 4, 6 है। और प्राइम नंबर में कौन से हैं? तो प्राइम नंबर की शुरुआती बच्चों 2 से होती है। प्राइम नंबर में होते हैं 2, 3, 5, 7, इस तरह से। तो क्या कोई ऐसा नंबर है जो इवन भी हो, प्राइम भी हो, इवन भी हो, प्राइम हो? यस है। कौन सा नंबर? 2। 2 को आप देखिए ये इवन भी है, 2 को आप देखिए ये प्राइम भी है। तो क्या कोई ऐसा सेट पॉसिबल है जिसमें ऐसा एलिमेंट हो जो इवन हो, प्राइम हो? हाँ, एक सेट ऐसा है जिसमें एलिमेंट क्या रखा हो? 2। क्योंकि 2 ऐसा एलिमेंट है जो इवन भी है और साथ ही साथ में प्राइम भी है। तो मैं क्या लिखूंगा? इसका आंसर क्या लिखूंगा? इसका आंसर लिखूंगा देयर इज अ एलिमेंट। क्योंकि यहां पर एक एलिमेंट है, सो इट इज नॉट अ नल सेट। इसका मतलब ये सेट नल सेट नहीं है। ये सेट बिल्कुल भी नल सेट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या देख रहा है? x इज अ नेचुरल नंबर। अगले देखिए,
x इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है, अच्छी बात है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो सारे प्राइम नंबर, सॉरी वो सारे के सारे नेचुरल नंबर ही तो कहलाते हैं, बचपन से पढ़ा है। तो x इज अ नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर है। कैसा? x एक ऐसा नंबर है नेचुरल नंबर जो लेस देन 5 हो, 5 से छोटा हो, और मोर देन 7 7 से बड़ा हो। मतलब एक ऐसा नंबर बताइए जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो। मतलब ये वही बात हो गई, किसी डॉक्टर ने किसी पेशेंट को कहा दवाई देकर कि ये रात को सोने के बाद और सुबह उठने से पहले खा लेना, रात को सोने के बाद खा लेना, सुबह उठने से पहले खा लेना, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, एक अजीब सी बात, इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन। तो एक ऐसा नंबर जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो जाए, मतलब इधर 5 से छोटा ही हो और उधर 7 से बड़ा भी हो जाए, ऐसा कोई नंबर नहीं है। ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो इसलिए सेट होगा क्या? नहीं होगा। तो लिख देंगे देयर इज नो एनी एलिमेंट, इस तरह का कोई एलिमेंट नहीं है, सो इट इज अ नल सेट। ये क्या होगा बच्चों? ये नल सेट होगा क्योंकि एलिमेंट नहीं है। अच्छा, इसके अलावा y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। दो पैरेलल लाइन किसे कहते हैं आप? भैया दो पैरेलल लाइन ही वो लाइन होती है जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, साथ चलती जाएंगी लेकिन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, उन लाइनों को तो हम लोग पैरेलल लाइन बोलते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्या ऐसा संभव है, क्या कोई ऐसा पॉइंट हो जो कि कॉमन हो? कॉमन कौन सा होता है? जैसे ये दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये पॉइंट क्या हो गया? दोनों में कॉमन हो गया। तो क्या कोई ऐसा पॉइंट कॉमन है दो पैरेलल लाइन का? नहीं। मतलब इसका आंसर क्या लिखेंगे? देयर इज नो एनी कॉमन पॉइंट इन टू पैरेलल लाइन्स, सो इट इज अ नल सेट। इसका मतलब ये नल सेट है। मतलब नल सेट का मतलब एक ऐसा सेट के बारे में सोच लीजिए जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, वो नल सेट है, और जिसमें एलिमेंट हो गया वो नल सेट नहीं होगा। पहला क्वेश्चन हमारा हुआ। सेकंड क्वेश्चन इसके बाद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में बात होगी एक नई कॉन्सेप्ट की, उसका नाम है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, नाम से पता चल रहा है। देखिए ऐसा कोई भी सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट है, अगर वो एलिमेंट लिमिटेड है यानी कि काउंटेबल है, इजीली आप काउंट कर सकते हैं, तो वो कहलाता है फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ह्यूज, बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट तक है, उस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। यानी कि जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जो काउंटेबल हैं इजीली, वो फाइनाइट सेट है, और जो अनकाउंटेबल है, बहुत ज्यादा है क्वांटिटी में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। देखते हैं जरा। अब आपको कुछ क्वेश्चन पूछा, उसमें पूछा है कि बताइए ये इजीली काउंटेबल है, मतलब फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। तो पहला है द सेट ऑफ मंथ इन ए ईयर। एक साल में कितने महीने होते हैं? क्या उसे आप काउंट कर सकते हैं इजीली? यस, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 मंथ्स होते हैं। तो ये इजीली काउंटेबल हैं। तो इजीली काउंटेबल हैं, तो इस सेट को मैं क्या नाम दूंगा बॉस? इस सेट को मैं नाम देने वाला हूं, ये क्या कहलाएगा? हमारा फाइनाइट सेट। आगे देखिए सेकंड पार्ट। 1 2 3 डैश 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 चल रहा है। 1 चला, उसके बाद 2 आया, उसके बाद 3 आया, उसके बाद डैश 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 चलता जा रहा है, पता नहीं कहां तक चलता जाएगा। शुरुआत तो हो गई है, एंड कहां पर होगा नहीं पता किसी को। तो ये काउंटेबल नहीं है, ये लिमिटेड नहीं है, इन अनलिमिटेड है, इसलिए इसको क्या बोलने वाले हैं हम लोग? इसे हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सेट, इसे बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। अब इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट पार्ट देखिए। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पार्ट कह रहा है बॉस 1 2 3 डैश 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 डैश, इसके बाद भी है जैसे यहां पर था, लेकिन वो रिस्ट्रिक्ट हो गया 99 100। मतलब 1 2 3 के बाद 4 5 6 7 आते जाएगा कहां तक? 99 100 तक। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? ये काउंटेबल है इजीली, तो ये काउंटेबल है, 100 एलिमेंट होंगे, इसलिए इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं नाम दे दूंगा क्या भला? फाइनाइट सेट। ये हमारा फाइनाइट सेट होगा। इसके बाद अगला पार्ट देखिए, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। वो पॉजिटिव इंटीजर्स बताइए, वो नंबर बताइए जो 100 से बड़े हो। भाई 100 से बड़े कौन कौन से होते हैं? 100 से बड़े तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे
101, 102, 103, 104, 105, चलते रहेगा ये तो चलता रहेगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। इसलिए इस सेट को मैं क्या बोलूँगा, ये सेट मेरा बन जाएगा क्या भला, इनफाइनाइट सेट, क्योंकि ये 100 से ऊपर देयर आर लॉट ऑफ इंटीजर्स, बहुत सारे इंटीजर्स हैं। इसके बाद है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। पहली बात तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं, जिनकी स्टार्टिंग 2 से होती है। तो यहां पर आपको बताना है 99 से रिस्ट्रिक्ट कर दिया, 99 से कम के प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर है कौन कौन से, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। ये केवल 1 की टेबल में आते होंगे, किसी और की टेबल में नहीं आते होंगे। 17 है, 19 है, 23 है, और बताइए 29 है, और बताइए 31 है, और बताइए 37 है, 41 है, 43 है, 47 है, 40 के बाद 50 में कौन सा बताइए, 50 में 53 है, 53 के बाद 57 है, 57 के बाद 61 है, 67 है, इसके बाद 71 है, इसके बाद 73 है, 73 के बाद 99 से कम तक बताना है। 73 के बाद क्या है, 73 के बाद ले लेता हूँ इधर 83 है, 83 के बाद 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 तो कोई आ ही नहीं रहा। 87 है, 88 नहीं, 89 नहीं, 89 हाँ 89 भी किसी में नहीं आता, 89 है, ठीक है। 89 के बाद 90 भी नहीं है, 80, 91, 92, 91 आता है 13 की टेबल में, 92 भी आता है, 93 भी आता है, 94, 95, 96, 97, 97 है, बस इसके बाद तो कोई है ही नहीं। इसके बाद कोई नहीं है, तो क्या ये इजीली काउंटेबल है? यस, ये इजीली काउंटेबल है, इसलिए ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका क्या, फाइनाइट सेट। यानी कि जिसके एलिमेंट काउंटेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा है, वो होगा इनफाइनाइट, और जो इजीली काउंट कर सकते हैं वो क्या होगा, फाइनाइट। नोट कीजिएगा, अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, दोबारा से आपसे पूछ रहा है क्या, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको बताना है जो सेट दे रखे हैं अपने आप में फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। पहला है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। द सेट ऑफ लाइंस खींचनी है जो कि पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। अब एक बात समझिए, जब आप 10th क्लास में थे तो ग्राफ खींचते थे, ये आपकी एक्स एक्सिस होती थी और ये क्या होती थी, वाई एक्सिस। अब मैं दूसरा कलर का मार्कर यूज करूं समझाने के लिए, ये आपका एक्स एक्सिस है। अब इस एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइनें मैं खींच सकता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 जगह नहीं, और भी जा सकते हैं, 9 10 11 12 13, इधर भी खींच सकते हैं, उधर भी खींच सकते हैं। मतलब देयर आर मल्टीपल लाइंस कैन बी ड्रॉन दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हम बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं जो एक्स अक्ष के समांतर हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं। तो कितनी लाइनें खींची जा सकती हैं, लॉट ऑफ लाइंस, बहुत सारी लाइनें खींची जा सकती हैं। क्योंकि बहुत सारी लाइनें खींची जा सकती है, इसलिए ये कौन सा सेट कहलाएगा बच्चों, ये कहलाएगा हमारा इनफाइनाइट सेट। ये हमारा इनफाइनाइट सेट कहलाने वाला है। इसके बाद द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स होते हैं, इंग्लिश लेटर्स आप पढ़ते हैं A B C D E F G H Z तक, तो बचपन से मैडम पढ़ाती थी कि देयर आर 26 लेटर्स। तो इसमें भी लिमिटेड लेटर्स हैं, सभी को पता होगा। आपको 26 मैथ पढ़ रहे हैं तो क्या हुआ, इंग्लिश तो पता ही होगी इतना। तो यानी कि ये हमारा क्या कहलाएगा बॉस, ये भी हमारा कहलाएगा क्या, फाइनाइट सेट। इसके बाद क्या है अगला पार्ट, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। सेट उन नंबर्स का जो कि मल्टीपल है 5 के। अगर मैं पूछूं कि बताइए 5 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, तो 5 का मल्टीपल 5 भी है, 10 भी है, 15 भी है, 20 भी है, 25 भी है, 30 भी है, लिखते जाओगे बढ़ते जाएंगे, लिमिटेड नहीं है। तो ये भी क्या कहलाएगा, फाइनाइट नहीं, ये कहलाएगा बॉस इनफाइनाइट सेट। ये इनफाइनाइट सेट होगा। अगला पॉइंट देखिए, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। इस धरती पर कितने जानवर हैं, उनका सेट।
देखिए यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं कि ये फाइनाइट है, कुछ बोलते हैं इनफाइनाइट है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन ज़्यादातर यही माना जाता है कि द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, इस धरती पर बहुत सारे जानवर हैं, क्या वो आप काउंट कर सकते हैं? देखिए अगर काउंट करने पे आए तो इजीली काउंट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी, और संख्या बहुत ज़्यादा है तो इसको इनफाइनाइट भी कह सकते हैं। लेकिन आपकी बुकों में यही मान के चला गया है, यही सॉल्यूशन दिया गया है कि धरती पर जितने भी जानवर हैं, भले उनकी संख्या ज़्यादा है लेकिन वो काउंटेबल है, उनको काउंट किया जा सकता है। क्योंकि काउंट किया जा सकता है इसलिए इसको नाम दिया है क्या? फाइनाइट सेट। हालांकि इसका इनफाइनाइट भी हो सकता है। अगला है द सेट ऑफ सर्कल्स पासिस थ्रू द पॉइंट passes through the origin 0 0। आप कितने सर्कल बना सकते हो बताओ जो ओरिजिन से पास करते हुए जाएं? ओरिजिन मतलब 0 0। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं ओरिजिन क्या होता है, आपको पता ही होगा, जहां पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को काटते हैं। अब ये मान के चलिए मैंने एक लाइन डाली, ये है ओरिजिन। अब एक सर्कल मैंने ये बनाया जो इस ओरिजिन से पास करते हुए जा रहा है, एक सर्कल ये बना दिया, 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 एक सर्कल ये बना दिया। अरे भैया बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं अलग अलग रेडियस वाले, बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं, और ऐसे सारे सर्कल होंगे जिसकी रेडियस अलग अलग होगी, लेकिन हर सर्कल की सर्कमफ्रेंस कहाँ से गुजरेगी? ओरिजिन से गुजरेगी। तो इसलिए ये हमारा क्या कहलाएगा? इसलिए ये हमारा कहलाएगा इनफाइनाइट सेट। यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन थे इसमें पहला आया इनफाइनाइट, दूसरा आया फाइनाइट, अगला आया इनफाइनाइट, सेट ऑफ एनिमल फाइनाइट, और सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन इनफाइनाइट। नोट कीजिएगा, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब खुद भी करें, अपने फ्रेंड्स को भी करने के लिए दिए। नोट कीजिएगा ज़रा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है? इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर A इक्वल्स टू B और नॉट। इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में टोटल 4 पार्ट्स हैं। हर एक पार्ट में आपको बस 2 सेट दे रखे होंगे, सेट A, सेट B। आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये दोनों के दोनों सेट आपस में इक्वल है या नहीं है। तो सीधी सी बात एक याद रखिए कि जो पहला सेट है उसमें देख लीजिए कौन कौन से एलिमेंट है, भले वो आगे पीछे हो कोई दिक्कत नहीं। पहले सेट में कौन कौन से एलिमेंट है वो देख लो, उस सेट के एलिमेंट को मैच करो दूसरे सेट के एलिमेंट से कि दूसरे सेट में भी वो एलिमेंट है या नहीं है, भले वो आगे पीछे बैठे हो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो एलिमेंट सेट ए में है अगर वही सेम एलिमेंट सेट बी में है तो दोनों के दोनों क्या बन जाएंगे? याद रखिए इक्वल सेट। अगर एक भी एलिमेंट मिसमैच हो गया तो वो इक्वल सेट नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे। जैसे कि यहां पे देखिए सेट ए में क्या एलिमेंट है? ए बी सी डी, और सेट बी में क्या एलिमेंट है? डी सी बी ए। हालांकि डी सी बी ए लिखिए या ए बी सी डी लिखिए बात एक ही है, यानी कि दोनों सेटों में एलिमेंट सेम है। बोथ सेट्स हैव कॉमन एलिमेंट, दोनों सेटों में क्या है? कॉमन एलिमेंट है। क्योंकि दोनों सेटों में बॉस कॉमन एलिमेंट है, दोनों सेटों में कॉमन एलिमेंट है, इसलिए क्या होगा? इनको मैं क्या बोलूंगा? सो ए सेट जो होगा वो बी सेट के इक्वल होगा। इसमें सेट ए के जो एलिमेंट है वो सेट बी में है, इसलिए सेट ए बी के इक्वल होने वाला है। इस तरह सेट ए में एलिमेंट है 4 8 12 16, और बी से कंपेयर करो, देखो यहां पे 4 है 8 यहां पर है, इसमें भी है, 12 यहां पर है, यहां पे तो है ही नहीं, 16 यहां पर है, 16 तो है, यहां पर 18 है तो यहां पे 18 नहीं है, यहां पे 12 है तो वहां पे 12 नहीं है। यानी कि मैं कह सकता हूं 12 नहीं है किसमें? बी में, एंड 18 नहीं है क्योंकि किसमें? ए में। तो हम लिख सकते हैं इसका एक एलिमेंट इसमें है उसमें नहीं, उसका एक एलिमेंट उसमें है इसमें नहीं, तो सेट ए और बी आपस में इक्वल नहीं है। इस पर आते हैं। इसमें एक दे रखा है रोस्टर फॉर्म में, एक दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। बेहतर ही होती है कि पहले दोनों को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। ए तो ठीक है, बी का पहले रोस्टर फॉर्म बनाते हैं। एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, एक्स एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, वो भी इवन इंटीजर। एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर, एक्स एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है, और x क्या है? लेस देन इक्वल्स टू 100, लेस देन इक्वल टू 100, 10 या 10 से छोटा। इवन भी हो और 10 से छोटा भी हो तो क्या होगा? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा,
10 होगा। तो ये वो इवन नंबर है, मैंने इसका रोस्टर फॉर्म बनाया है। ये मैं समझा ना कि ये टेप दिया, इसका मैंने रोस्टर फॉर्म बनाया कि इवन नंबर पे होने चाहिए, 10 या 10 से छोटे होने चाहिए, तो यही होगा। तो इसका मतलब क्या लिख देंगे, वही जो स्टेटमेंट यहां थी, बोथ सेट ए एंड बी हैव कॉमन एलिमेंट्स। दोनों सेटों में अपने क्या है, कॉमन एलिमेंट्स हैं। सो सेट ए जो होगा और सेट बी जो होगा वो दोनों सेट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस पे आते हैं। सेट ए आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, पहले इसका मैं क्या बनाऊंगा, रोस्टर फॉर्म बनाऊंगा। अगर मैं इसका रोस्टर फॉर्म बनाऊं तो क्या लिखा है, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, x 10 का मल्टीपल होना चाहिए। 10 का मल्टीपल 10, 20, 30, 40, 50, 60, यही तो होगा। और इसमें देखिएगा बी सेट में क्या है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है। क्या दोनों के एलिमेंट सेम है? इसमें 10, देखो इसमें 10 है, इसमें 10 है, इसमें 15, इसमें नहीं है, 20 है, 25 नहीं है। मतलब सेट ए एंड सेट बी हैव नो ऑल एज कॉमन एलिमेंट। इसलिए मैं क्या कहूंगा, इसलिए मैं ये कहूंगा, क्या सीधी सी बात है कि ए सेट बी सेट के इक्वल नहीं है। मतलब अगर दो सेट इक्वल करने हैं तो इक्वल तभी होंगे कि जो एलिमेंट यहां बैठे हैं वही एलिमेंट सेट बी में होने चाहिए। अगर एक एलिमेंट भी डिफर कर गया ना तो वो सेट इक्वल नहीं होंगे। तो इक्वलिटी जरूरी है एलिमेंट्स की, एलिमेंट सेम होने चाहिए, भले आगे पीछे हो, आगे पीछे हो सकते हैं, नोट कीजिएगा। जरा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आर द फॉलोइंग सेट्स इक्वल, गिव रीजन। आपको दो सेट दे रखे हैं और आपको दोबारा से वही बताना है कि दोनों के दोनों सेट आपस में इक्वल है या नहीं है। सीधी सी बात है, जब भी आपको दो सेट गिवन हो और ये पता लगाना हो कि सेट आपस में इक्वल नहीं है तो एक ही काम करना है आपको, क्या, दोनों सेट को पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए और देख लीजिए जो एलिमेंट पहले वाले सेट में है, अगर वो एलिमेंट सेकंड वाले सेट में भी हैं तो वो इक्वल है, अदरवाइज नहीं है इक्वल। जैसे सेट ए है में एलिमेंट है 2, 3, ये तो ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में है। इसका रोस्टर फॉर्म बनाता हूं। ये क्या बोल रखा है इसका रोस्टर फॉर्म बनाने के लिए कि x इज सॉल्यूशन, x सॉल्यूशन है किसका, x² + 5x + 6 इक्वल टू 0 का। मतलब x² + 5x + 6 इक्वल टू 0 के अगर मैं फैक्टर करूं, मल्टीप्लाई करने पे 6 और प्लस करने पे 5, तो फैक्टर बनेगा x² + 3x + 2x + 6 इक्वल टू 0, क्योंकि 3 और 2 5 और 3 2 जा 6 होता है। अगर मैं यहाँ पे x कॉमन लूँ तो x + 3 और यहाँ से 2 कॉमन लूँगा तो आ जाएगा x + 3, x + 3 और दूसरा फैक्टर बनेगा x + 2। 0 रखूँगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी बॉस, -2। मतलब B सेट के एलिमेंट क्या आ गए, B सेट के एलिमेंट आ गए -2, -3। भाई यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना था इस इक्वेशन का, वो लिख दिया -2, -3। और A सेट में एलिमेंट क्या है, 2, 3। तो क्या दोनों आपस में इक्वल हैं, नहीं है। तो इसका मतलब सेट A सेट B के इक्वल नहीं है। यहां पर आते हैं, यहां पे क्या लिखा है, सबसे पहले इसका भी रोस्टर फॉर्म बनाओ। X इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। आपको बताया गया था पिछली क्लास में कि जब वर्ड दे रखा हो और उसका रोस्टर फॉर्म बनाना हो तो एक एक करके सारे लेटर्स लिख लीजिए, लेकिन कोई लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे F लिख लिया, O लिख लिया, L में से एक L लिखेंगे, O लिख चुके हैं और क्या लिख दिया, W। अच्छा, B सेट की बात करें तो उसमें Y इज द लेटर इन द वर्ड वॉल्व। तो वॉल्व में मैं क्या लिखूंगा, वॉल्व में W पहले आएगा, फिर O आ जाएगा, फिर L आ जाएगा और फिर F आ जाएगा। जो लेटर ऊपर वाले सेट में है क्या उसमें है, F है, O है, L है, W है, 4 यहां 4 यहां। तो इसका मतलब दोनों इक्वल है, यानी कि सेट A इक्वल होगा सेट B में। यहां पे अनइक्वल थे तो डज नॉट इक्वल टू लिख दिया, और यहां पे दोनों सेटों के एलिमेंट इक्वल है तो इक्वल लगा दिया। अगला क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। इस एक्सरसाइज के अब लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट। यानी कि आपको बिखेर करके 1 2 3 4 5 6 7 8 सेट दे दिए हैं और आपको पता लगाना है इसमें से कौन कौन से सेट इक्वल हैं। तो आपको बस खुद ही छांटना है, ऑर्डर मायने नहीं रखता, एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब जैसे कि मैं कहूं, पहले 4 वाले एलिमेंट ही पकड़ लेते हैं,
4 वाला याद रखिए, 2 वाले के या 3 वाले के तो इक्वल नहीं होगा, 4 वाला देखना है तो इन चारों को देखना होगा जिसमें 4 एलिमेंट हैं। 2 4 8 12, 1 2 3 4 4 8 12 14 3 1 4 2। देखिए 2 4 8 12 इसके अलावा किसी और सेट में नहीं दिख रहा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये दोनों एलिमेंट सेम है। दोनों जो है कौन कौन से, बी और डी, बी और डी, इसमें आप पाएंगे सेम एलिमेंट हैं। सिंस सेट बी एंड सेट कौन सा, डी, सेट बी एंड सेट डी हैव सेम एलिमेंट या कॉमन एलिमेंट्स, सो बी जो होगा वो डी के क्या हो जाएगा, इक्वल। ये 4 वालों में तो यही था भाई। अच्छा 2 वाले पकड़ते हैं। 2 वाला ही -1 1 0 a 1 -1 0 1, 0 a इसके अलावा कहीं नहीं है, 0 1 कहीं भी नहीं है, 1 -1 1 ये है ना, 1 -1 यहां पर है, यहां पे भी 1 -1 है। ऑर्डर नहीं मायने रखता, याद रखो, ऑर्डर आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, एलिमेंट होने चाहिए जो इस सेट में है वो उस सेट में होने चाहिए। तो गौर कीजिए, सेट ई में क्या एलिमेंट है, -1 1, और सेट इसमें क्या नाम है इसका, जी में भी वही एलिमेंट है, तो वही स्टेटमेंट लिख देंगे क्या, सिंस सेट ई एंड सेट जी हैव कॉमन एलिमेंट्स, सो ई जो सेट होगा वो इक्वल होगा किसके, जी के। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। इसके सारे क्वेश्चन मैंने आपको समझाए, उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और 1% भी आपके मन में डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर रिजॉल्व किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को बार बार मैं बोल रहा हूँ, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को जरूर ऑन रखिए, क्योंकि जैसी नेक्स्ट वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।